हेलो नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड नॉलेज टाइम। तो गाइज़, आज के टाइम में जो मैं आपको न्यूज़ दूंगा ना, उससे सुन के आप लोगों का खून खौलने लगेगा। आप लोग सोचेंगे कि क्या सच में हमें श्रीलंका को एज अ फ्रेंड देखना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ ही कुछ इस तरह की सामने आ रही है। अभी तक आप लोग में से काफ़ी लोग सोचते होंगे कि श्रीलंका भारत का एक सच्चा मित्र है, पर मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो श्रीलंका ने इस वक्त 55 इंडिया के जो फिशरमैन्स हैं उनको अपनी हिरासत में ले लिया है, उनको पकड़ लिया है। आज के टाइम में तमिलनाडु के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, उस बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आज के टाइम में श्रीलंका लगातार इंडिया के फिशरमैन्स को पकड़ रहा है और हाल ही में फिर से 55 फिशरमैन्स को पकड़ लिया है। और ना इन फिशरमैन्स को कोई वार्निंग दी जाती है, ना कोई साइन दिया जाता है कि तुम इस वक्त श्रीलंका में आ चुके हो। सीधा इन लोगों को पकड़ लेते हैं और अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बड़ा सवाल उठाया है। जो तमिलनाडु के सीएम हैं उन्होंने सीधा एक चिट्ठी लिख के दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि देखिए आज के टाइम में इस वक्त श्रीलंका ये क्या कर रहा है, क्योंकि श्रीलंका लगातार तमिलनाडु के फिशरमैन्स को पकड़ रहा है, उनको मार रहा है, जेलों में डाल रहा है। बात करें अगर आज के टाइम में श्रीलंका के हालात की, तो इनके हालात पाकिस्तान से भी ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। पाकिस्तान तो क्राइसिस होने में चंद साल बचे भी हैं, लेकिन अगर इनके हालात देखे जाएं तो इनके ऊपर इस वक्त ऑलमोस्ट 80 बिलियन से लेकर 90 बिलियन यूएस डॉलर का जो कर्ज है वो इनके सर पर इस वक्त है। और आने वाले टाइम में 2025 से लेकर 2026 तक इनका जो कर्ज है वो ऑलमोस्ट बढ़कर 150 बिलियन यूएस डॉलर तक का हो जाएगा। मैं नहीं जानता ये कैसे अपना इतना भारी भरकम कर्ज उतारेंगे, लेकिन आज के टाइम में भारत के साथ ये जो हरकतें श्रीलंका कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। आज से कुछ वक्त पहले 2021 की ही बात है, इसी साल की बात है। श्रीलंका के जो आर्मी नेवी है, नेवी के जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने ओपन फायर करवा दिया था भारत के फिशरमैन्स के ऊपर, यानी कि लगातार सीधी गोलियां चलवा दी थी। जहां पर भारत के जो फिशरमैन्स हैं वो मछलियां पकड़ रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी थी। पता नहीं वो बेचारे अपनी कैसे कैसे जान बचा के आए थे। पर अगर यहीं पर दूसरी ओर देखा जाए तो अगर बात करें हम चाइना की, तो चाइना की शिप्स आती हैं श्रीलंका के बिल्कुल अंदर तक आती हैं और वहाँ से मछलियाँ पकड़ के लेके जाते हैं, अच्छे से पकड़ के लेके जाते हैं, काफ़ी भारी मात्रा में पकड़ के लेके जाते हैं। बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं, पर उनकी तरफ इतनी श्रीलंका की हिम्मत नहीं है कि चू भी कर दे। पर वहीं पर भारत की तरफ लगातार ओपन फायर कर रहा है और भारत के फिशरमैन्स को पकड़ रहा है। मैं आप लोगों को एक और चौंका देने वाली खबर बताता हूँ श्रीलंका के बारे में। जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो उस वक्त श्रीलंका ने पाकिस्तान की एयरफोर्स के कुछ प्लेन्स को मंजूरी दी थी कि वो आके श्रीलंका में आ सकते हैं और यहाँ पर फ्यूल भर सकते हैं और उसके बाद भारत पे जाके हमला भी कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन श्रीलंका ने भारत के लिए खड़ी कर रखी थी। अब लोग सोचे कि किस देश की मदद कर रहे हैं। अब आज के टाइम में अगर देखा जाए तो एक जो टापू इस वक्त आप लोग छोटे से मार्क देख पा रहे होंगे, 1970s में इस टापू को भारतीय गवर्नमेंट ने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। नहीं जानते क्यों कर दिया था, क्यों इतनी भारी गलती करी है भारतीय गवर्नमेंट ने 1970s में, जो कि एक पूरा टापू पूरा का पूरा ऐसे ही श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। और इस टापू के पास सबसे ज़्यादा मछलियाँ देखने को मिलती हैं, तो भारतीय जो फिशरमैन्स हैं वो इस जगह पे चले जाते हैं। पर आज के टाइम में इस जगह पर गोलियां चला देता है श्रीलंका, ना कोई वार्निंग देता, ना ही कोई साइन करता ऐसा जिससे ये फिशरमैन्स वापस जा सकें। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अब ये भी श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भारत के पास आके मदद मांगी थी। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने भारत में चिट्ठी लिख के कहा था कि आप लोग हमारी मदद कीजिए और हमारी मदद करने के लिए आप हमें बिलियंस ऑफ डॉलर दीजिए। मिलियंस ऑफ डॉलर हमारी ट्रेन के जो पटरियां बिछानी है हमें उसके लिए दीजिए, एंड सॉफ्ट लोन और प्रोवाइड कीजिए ताकि हम अपने देश के अंदर तरक्की कर सकें, और थोड़ा सॉफ्ट लोन और प्रोवाइड कीजिए ताकि हम अपने तटों की रक्षा कर सकें, और थोड़ा और सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कीजिए ताकि हम अपने देश को थोड़ा और विकास कर सकें। इस चीज़ के लिए भारत सरकार तैयार भी हो गई थी और मल्टी बिलियंस डॉलर देने के लिए तैयारी में बात भी चल रही थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। आज के टाइम में तमिलनाडु के अंदर भारी गुस्सा है। तमिलनाडु के लोग कहते हैं क्या हमें श्रीलंका की मदद करनी
करनी चाहिए, क्योंकि हमने हाल ही में इनकी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। मैंने आपको लास्ट वीडियो बना के कुछ वक्त पहले बताया था कि कैसे श्रीलंका को चाइना ने घटिया बीज प्रोवाइड कराया था, जिससे कि पूरे श्रीलंका में भुखमरी जैसे हालात आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी फसल नहीं हुई थी। उस वक्त भारत ने मदद की थी और काफ़ी सारी जो बीज होते हैं फसल उगाने के वो प्रोवाइड कराए थे, जिसके बाद श्रीलंका के जो किसान हैं उनको गवर्नमेंट ने ये भारत से आए हुए बीजों को प्रोवाइड कराया, और वहीं पर इनको प्रोवाइड कराने के बाद श्रीलंका में काफ़ी अच्छी मात्रा में फसल उगी, जिसके बाद वहाँ पे जो हालात हैं वो स्थिर बने। भारत की वजह से ही अगर देखा जाए तो श्रीलंका में भुखमरी आने से भारत ही था एक ऐसा देश जिसने श्रीलंका को भुखमरी आने से बचाया था। लेकिन अगर वहीं पे मैं आपको साथ ही बताऊं कि कैसे जो चाइनीज कंपनी है जिसने श्रीलंका को बेकार क्वालिटी का बीज प्रोवाइड कराया था, तो उसके बारे में मैं कुछ बताता हूं आपको। आखिर में जब श्रीलंका ने देखा कि चाइना की कंपनी है उनसे पैसे मांग रही है, श्रीलंका से पैसे मांग रही थी चाइनीज गवर्नमेंट की कंपनी कि देखिए आपने हमारे पूरे नाम की हमारी जो गुडविल है कंपनी की उसको बेकार किया है, क्योंकि आपने हमारा इतने सारे कंटेनर्स हमने आपको भर के बीज के भेजे थे और उसको आपने वापस श्रीलंका से चाइना भेज दिया, जिसके बाद हमें मिलियंस ऑफ डॉलर का तो नुकसान हुआ ही है, पर उसके साथ साथ जो हमारी गुडविल है वो भी खराब कर दी है आपने। तो इसी चीज़ के लिए श्रीलंका की गवर्नमेंट से चाइनीज़ कंपनी ने ऑलमोस्ट $50 मिलियन का फाइन हर्जाने के तौर पर मांगा था। जब ये मामला काफ़ी ज़्यादा आग पकड़ने लगा तो उसके बाद चाइना की गवर्नमेंट आई और अपनी चाइना की कंपनी और साथ ही श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उनके साथ एक तरह से समझौता कराया गया था। अब उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट की मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने आज के टाइम में श्रीलंका का एक ऐसा टापू 100 साल के लिए लीज पे ले लिया है, जिससे कि भारत को सीधा सिक्योरिटी थ्रेट बनता है। भारत ने डिप्लोमेटिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि किसी तरह से हम इस टापू को, श्रीलंका के जिस टापू को, जिससे कि भारत को मिलिट्री थ्रेट था, वो चाइना के हाथों में जाने से रोक लें। भारत ने कहा कि हम आपको मिलियंस ऑफ डॉलर का लोन प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप लोग अपने इस टापू का जो इंटरेस्ट है वो दे पाएंगे। लेकिन श्रीलंका के मन में शायद से ये बात घुसी नहीं उसके दिमाग में, और श्रीलंका ने भारत की एक न सुनते हुए भी चाइना को अपना एक खुद का पोर्ट, जो कि उसके एक टापू पे है जो भारत के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, उस पोर्ट को चाइना को 100 साल के लिए लीज पर दे दिया था। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि आज के टाइम में भारत को उससे कोई थ्रेट है, क्योंकि चाइना के पास जोन सी जगह पर टापू पर पोर्ट है, उसी के सामने एक बहुत बड़ा टापू है और उसी पर एक पोर्ट और बनना था, जिसको भारत ने बड़ी मुश्किल से उस पूरे के पूरे टापू के जो पोर्ट का एग्रीमेंट था वो भारत की कंपनी अडानी पोर्ट को दिलवा दिया था। और साथ ही इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को वर्ल्ड मीडिया ने भी कवर किया था, क्योंकि एक तरह से ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत थी, जहां पर चाइना की इतनी कोशिश करने के बावजूद चाइना कोई भी बढ़त नहीं बना पाया। अगर देखा जाए तो श्रीलंका के काफ़ी सारे ऐसे कारनामे देखने को हमको मिलते हैं, जिससे कि हमें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमें आज के टाइम में श्रीलंका को एज अ फ्रेंड देखना चाहिए। आप लोग इस बारे में क्या मानते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। इसी तरह का कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।